हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिल टावर के साथ अलायंस बनाने के लिए ज़ावियन यहाँ पर पिल टावर एल्डर कंपटीशन के लिए एग्री हो गया था, जिस कंपटीशन में ज़ावियन को मास्टर डियाब्लो के एक पुराने राइवल ओल्ड हाउ का मुकाबला करना पड़ता है, जिसके अल्केमी स्किल तो कमाल के थे, लेकिन फिर भी वो ज़ावियन के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि ज़ावियन ने बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल बनाकर सब लोगों को चौंका दिया था। ये एक ऐसी पिल थी जिसके बारे में किसी ने भी कुछ पढ़ा या फिर सुना नहीं था, क्योंकि ज़ावियन ने इस पिल को खुद से बनाया है। और चूंकि ज़ावियन इस कंपटीशन को जीत चुका था, तो इसलिए एल्डर लिन सब लोगों के सामने ज़ावियन को पिल टावर का एक न्यू एल्डर घोषित कर देता है, जिस पर ओल्ड हाउ को भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो ज़ावियन के टैलेंट को समझ गया था। इसके बाद वो मास्टर डियाब्लो को अलविदा करते हुए वहां से चला गया कि हम दोनों की दोबारा मुलाकात होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर एल्डर काउंसिल मीटिंग से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 एल्डर और एक ग्रेट एल्डर पहले से ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो का इंतजार कर रहे थे, और थोड़ी देर में ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही फौरन से यहाँ पर ग्रेट एल्डर और बाकी के सारे एल्डर्स को ग्रीट किया। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर लिन भी काफी ज्यादा खुश हो गए और वो ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो को वेलकम करते हुए कहते हैं कि आकर बैठ जाइए। जिनके बैठने के बाद ग्रेट एल्डर लिन यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि आज की ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है ताकि हम इस बात को डिस्कस कर सके कि हमारे पिल टावर को अपनी न्यूट्रल रहने का रूल तोड़कर आखिरकार स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ अलायंस बना लेनी चाहिए ताकि हम लोग हाल ऑफ सोल का मुकाबला कर सके। ये सुनकर वहां पर मौजूद एक एल्डर तो खुश होते हुए कहता है कि हाँ, ये बात काफी जरा सही रहेगी, क्योंकि मास्टर डियाब्लो जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है और वापस स्टार फॉलिंग पवेलियन लौट आए है, तो इसकी वजह से स्टार फॉलिंग पवेलियन की ताकत काफी इंक्रीज हो चुकी है, और अगर पिल टावर भी उनके साथ हो तो शायद हम लोग हाल ऑफ सोल को हरा सकते। यहाँ पर वो अभी ये कहने लगे थे कि तभी अचानक एक दूसरा एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, अगर तुम्हें इनके साथ जाना ही है तो तुम पिल टावर को छोड़कर इनके साथ अलायंस बना सकते हो, लेकिन हमें इस जंग में मत घसीटो। ये सब वो गुस्से में कह रहा था, तभी अचानक वहां पर एक दूसरा एल्डर जिसने चश्मे पहने हुए थे वो कहता है कि तुम दोनों इस तरह से बहस करना बंद करो, कोई भी फैसला करने से पहले एटलीस्ट हम लोगों को स्टार फॉलिंग पवेलियन की बात तो सुन लेनी चाहिए कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। ये सब वहीं पर बैठी हुई मिस जुआनी भी सुन रही थी और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, और मैं भी कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो कि इस साल का जो पिल कॉन्फ्रेंस कंपटीशन होने वाला था उसमें भी हाल ऑफ सोल ने अपनी टांग अड़ाई थी, जिसके कारण कई सारे मासूम अल्केमिस्ट जान से मारे गए। ये तो अच्छा हुआ कि ज़ावियन उस वक्त वहां पर था जिसने पूरी सिचुएशन बदल दी और होली पिल सिटी को बचा लिया, वरना हाल ऑफ सोल तो होली पिल सिटी को तबाही कर चुका होता। ये सब सुनने के बाद भी वो गुस्सैल एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिल टावर का हमेशा एक ही रूल रहा है कि वो न्यूट्रल रहेगा, हम कभी भी किसी दूसरे फ्रैक्शन का साथ नहीं देते, तो आखिर अब हम अपना रूल क्यों चेंज करें, हमें अपने रूल्स पर कायम रहना चाहिए। जब से पिल टावर एस्टेब्लिश हुआ है ये रूल रहा है, बेशक हाल ऑफ सोल के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी रूल्स होते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिस पर उसी का मोटिव पार्टनर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी पिल टावर कई सारे अल्केमिस्ट से मिलकर बना है, तो सोचो कि आखिर वो अल्केमिस्ट क्या सोचते होंगे, क्या उन्हें हाल ऑफ सोल से दुश्मनी लेनी भी है या नहीं। इस मोटिव एल्डर की बातें भी कुछ सेंस रख रही थी, इसलिए सब लोग उसे सुन रहे थे, मगर तभी अचानक ज़ावियन कहता है कि हाल ऑफ सोल ने पिल टावर पर कई अरसे से बुरी नजर रखी हुई है। आप लोग नहीं जानते होंगे कि पिल टावर के बाहर हाल ऑफ सोल ने कितने सारे अल्केमिस्ट को जान से मार डाला है। पिछले कुछ सालों में तो उनकी तादाद और भी जरा तेजी के साथ इंक्रीज होती गई, और ये कोई हादसे नहीं थे बल्कि हाल ऑफ सोल उन्हें जान के टारगेट कर रहा है। जो सुनकर वही गुस्सैल एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर इससे हमारा क्या ही लेना देना, तुम अच्छे से जानते हो कि सेंट्रल प्लेन में कई सारे अल्केमिस्ट हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग फ्रैक्शन से है, तो आखिर तुम उनकी मौत की जिम्मेदारी हमारे पिल टावर पर कैसे डाल सकते हो। उस एल्डर की बेवकूफी भरी बातें सुनकर तो मास्टर डियाब्लो भी सर हिलाने लगा। तभी अचानक ज़ावियन खड़े होते हुए कहता है कि पिल टावर को सारे के सारे अल्केमिस्ट एक होली प्लेस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए पिल टावर की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले। सोचो अगर हमारी इस बेरहम एल्डर की ये बातें सेंट्रल प्लेन में चारों तरफ फैल गई तो सारे के सारे अल्केमिस्ट क्या सोचेंगे, उन्हें तो यही लगेगा ना कि पिल टावर हाल ऑफ सोल से डरता है और पिल टावर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर वो गुस्सैल एल्डर यहाँ ज़ावियन को भी कुछ कहने वाला था, लेकिन मोटू एल्डर उसे समझाते हुए खड़ा होकर ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, तुम्हें इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ये भी तो देखो कि पिल टावर ने यहाँ पर कितने सारे अल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि पिल टावर ने अपनी न्यूट्रल रहने के रूल को हमेशा फॉलो किया। ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है, तो बताओ कि आखिर उन अल्केमिस्ट की जिंदगियों का क्या जिन्हें पिल टावर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसका जवाब तो किसी भी एल्डर के पास नहीं था। ज़ावियन कहता है कि शुरू में बेशक सारे के सारे अल्केमिस्ट इसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अल्केमिस्ट
समझने लगेंगे कि पिल टावर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो डरने लगेंगे और उनके दिलों में जो पिल टावर की एक होली और सीक्रेट प्लेस की जगह है वो खत्म हो जाएगी। सोचो अगर एक दिन अल्केमिस्ट के दिलों से पिल टावर की इज्जत खत्म हो गई और उन्होंने इस जगह को होली प्लेस की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया, तो एक नॉर्मल सेक्टर और पिल टावर में आखिर क्या ही फर्क रह जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो उस एल्डर को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन एल्डर लिन उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, जो सुनकर ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ एल्डर लिन मास्टर डियाब्लो से कह रहा था कि तुम्हारा ये डिसाइपल सिर्फ एल्केमी स्किल में ही अच्छा नहीं बल्कि इसकी जबान भी काफी जरा तेजदार है, तुमने इसे काफी अच्छे से ट्रेन किया। जिस पर मास्टर डियाब्लो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ। अब तो जानते ही है कि जवान लड़कों का खून गर्म होता है, इसलिए अगर इसने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं सच में उनसे माफी मांगना चाहूंगा। जिस पर एल्डर लिन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने जो भी कहा सही कहा। तो चलो अब चलकर वोट करते हैं। अगर इस अलायंस ने आधे से ज्यादा वोट जीत लिए तो मेन पिल टावर के रूल्स के हिसाब से ये अलायंस बन जाएगी। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर तो मास्टर डियाब्लो और ज़ावियर के तीन अच्छे दोस्त पिल टावर के लीडर्स वो तीनों ही फौरन से अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम अलायंस के हक में, और उन्होंने अलायंस के लिए वोट कर दिया था। इवन की ज़ावियर भी उन्हीं में से एक है, जिसकी वजह से इस अलायंस को 4 वोट्स तो मिल चुके, मगर इससे भी सिर्फ वोट्स बराबर हुए थे। अभी भी इन लोगों को एक और वोट चाहिए था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले वाला एल्डर अपने हाथ को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सैल एल्डर उससे देखते हुए गुस्से के साथ इशारा करके हाथ नीचे करने को बोलता है, जो सुनकर उस एल्डर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और यहाँ पर उस गुस्सैल एल्डर और मोटू को लग रहा था कि शायद ये लोग जीत गए, उनके चेहरों पर स्माइल आ चुकी थी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो चिशमिश एल्डर अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मैं भी अलायंस के हक में हूँ, जिसने तो इन तीनों को शॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो एल्डर कह रहा था कि पिछले कुछ सालों में हॉल ऑफ सोल काफी तेजी के साथ लगातार अल्केमिस्ट की सोल्स को कलेक्ट कर रहा है, जिससे अल्केमिस्ट के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर मुझे पहले ही इस बात का अंदेशा ना होता कि जंग में हमें एक बारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो मैं ऑलरेडी हॉल ऑफ सोल के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता, लेकिन अब हम और जरा इंतजार नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर वो पहला वाला एल्डर भी फौरन से हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मैं भी अलायंस के हक में हूँ, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के एक जासूस ने हमारे पिल टावर के टावर मास्टर की पीठ में खंजर खोप दिया था, और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हम लोग कमजोर थे। पर चूंकि ज़ावियर इतना ज्यादा ताकतवर है तो हम उसके साथ अलायंस बनाकर खुद को भी ताकतवर कर सकते हैं, और इससे शायद हम लोगों को जीतने का मौका मिल जाए। ये सारी बातें सुनकर तो वहां पर मौजूद मोटू ने पहले ही हार मान ली। वो कहता है कि मैं वोट नहीं करूंगा, और अब वो गुस्सैल एल्डर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो खड़े होकर जाते हुए ज़ावियर को गुस्से से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने पिल टावर को अपने साथ जंग में खींच लिया, पिल टावर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। उस एल्डर के जाने के बाद पीछे हम देखते हैं कि आखिर में ग्रेट एल्डर लिन बचे थे, जो खुद भी यहाँ पर अलायंस के हक में वोट करते हैं। इसी के साथ आखिरकार अलायंस को 7 वोट मिल चुके थे, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर लिन सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि तो तय हो गया कि हमारा पिल टावर स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ अलायंस बनाएगा। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो और ज़ावियर दोनों ही काफी जरा खुश हो गए थे। ज़ावियर अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि मास्टर डियाब्लो और मेरी इतनी मेहनत आखिरकार रंग लाई। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर लिन कहता है कि पिछले कई सालों में पिल टावर ने कुछ भी नहीं किया, और इसी वजह से हॉल ऑफ सोल की हिम्मत लगातार बढ़ती रही। हम लोगों की शांति ने उन्हें और सारा बढ़ावा दे दिया है, तो मुझे लगता है कि इस अलायंस की वजह से वो लोग थोड़े से घबरा जाएंगे, और फिर भी अगर वो लोग हार नहीं मानते तो फिर आखिरकार एक जंग होगी। जो सुनकर ज़ावियर एल्डर लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि पिल टावर इस जंग में अकेले नहीं होगा, बल्कि हम उसके साथ खड़े हैं। जिस पर एल्डर लिन भी हमेशा रिलाता है। साथ ही साथ वो ज़ावियर से सवाल करते हुए पूछता है कि इस अलायंस की शुरुआत कब से होगी। जो सुनकर ज़ावियर खड़े होते हुए एल्डर लिन को बताता है कि आज से 3 दिन बाद मैं चाहूंगा कि पिल टावर से आप हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन तशरीफ लाए। वहाँ पर फ्लेम बर्निंग वैली और फ्लावर सेट के लीडर्स भी आए होंगे, जिनके साथ ऑफिशियली हम सबके सामने आखिरकार अलायंस क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर ग्रेट एल्डर लिन खड़े होकर ज़ावियर को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, 3 दिन बाद पिल टावर से मैं अपने कुछ साथियों के साथ स्टार फॉलिंग पवेलियन आऊंगा, ताकि हम इस अलायंस सेरेमनी में हिस्सा ले सके। इसके बाद हम लोगों को 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन अपनी अलायंस सेरेमनी के लिए तमाम मेहमानों को वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा था, और वो लोग टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर देते हैं। इस टेलीपोर्टेशन अरे के एक्टिवेट होते ही सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर फ्लेम बर्निंग वैली के एंसेस्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए कह रहा था, तो अच्छा ये है स्टार फॉलिंग पवेलियन। इसका ऑरा तो किसी मेजर सेट से कम नहीं है, मैंने इससे जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन निकला। ये सब कहते हुए मास्टर हुआयुन अपने बेटे और अपनी पोती के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मास्टर डियाब्लो को देखते हुए कह रहा था, तो तुम जिंदा हो। मास्टर डियाब्लो भी मास्टर हुआयुन को यहाँ पर देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, तो बताइए कि आखिर वो मेडिसिन आपके लिए कैसी रही जो कि मेरे डिसाइपल ने आपके लिए भिजवाई थी। जिस पर मास्टर हुआयुन हंसते हुए कहता है कि वो मेडिसिन तो कमाल की थी, उसने मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दिया।
रहा है। कहना पड़ेगा कि याओलाओ तुम्हें काफी अच्छा डिसाइपल मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन भी यहाँ पर मास्टर हुआ यून को ग्रीट कर रहा था, जिसे देखकर मास्टर हुआ यून फौरन से अपनी पोती की तरफ देखने लगते हैं। साथ ही साथ वो ज़्यावियन से कहते हैं कि ज़्यावियन, याद है मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? तुम उस ऑफर के बारे में एक बार फिर से सोच लो। वैसे भी मेरी पोती तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। अगर तुम हुआई से शादी करोगे तो तुम्हें काफी फायदा होगा। दूसरी तरफ मिस वाइर भी ये सब सुनकर शर्माते हुए कहती है कि ऐसा सर प्लीज ऐसी बातें ना करे, जबकि मास्टर टेंगसेन भी अपना सर हिलाने लगे। ज़्यावियन तो जानता रहा कि ये बस सिर्फ एक मजाक है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर पिल टावर की ग्रेट एल्डर लिन भी पहुंच गए, जिनके साथ मास्टर जुआनकोंग और मिस जुआनी भी आई हुई थी। मास्टर हुआ यून तो यहाँ पर ग्रेट एल्डर लिन को देखकर कहता है कि बुढ़ाऊ लिन, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? याद है जब पिछली बार मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थे तब तो तुम बड़ा कह रहे थे कि हमारा पिल टावर हमेशा न्यूट्रल रहता है, और आज देखो तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो। इस पर ग्रेट एल्डर लिन माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे पिछले बर्ताव के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें हमारे पिल टावर से जो भी मेडिसिन रिफाइन करवानी हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। जिस पर मास्टर वेयुन भी हंसते हुए कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी हमारा फ्लेम बर्निंग वैली पुरानी बातों को याद नहीं रखता। उल्टा मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि आज के बाद से अगर कभी भी तुम्हारे पिल टावर को हमारे फ्लेम बर्निंग वैली की मदद चाहिए हुई तो हिचकिचाना मत और हमसे मांग लेना, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक मास्टर जुआनकोंग आसपास की जगह को देखते हुए ज़्यावियन से सवाल करके पूछता है कि क्या फ्लावर सेट से यहाँ पर अब तक कोई नहीं आया? जो सुनकर तो मास्टर याओलो थोड़े से उदास हो गए थे और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि फ्लावर सेट के साथ हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। मुझे लगता है कि शायद वो इससे पहले कि मास्टर याओलो यहाँ पर अपनी बात पूरी कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर पीछे से सुप्रीम एल्डर फेरी किन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि फ्लावर सेट बस कुछ ही सेकंड तो लेट हुआ है, तुम लोगों ने ऑलरेडी बेसब्र होना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस फेरी किंग यूनियन को भी अपने साथ लाई थी, जिन्हें देखकर तो मास्टर याओलो और ज़्यावियन दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। मास्टर याओलो तो मिस फेरी किंग के यहाँ आने पर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर वेयुन कहता है कि मास्टर याओलो, कहना पड़ेगा कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस अभी भी काफी ज्यादा है क्योंकि मिस फेरी किंग तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गई। जो सुनकर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर याओलो के लिए नहीं आई, बल्कि मैं आई हूँ हाल ऑफ सोल से बदला लेने के लिए। उन्होंने हमारे फ्लावर सेट को कमजोर समझकर हम पर हमला करने की कोशिश की, मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस अलायंस के लिए आ गई। यहाँ मिस फेरी किंग की मुँह से ये सारी बातें सुनकर तो वहीं पर मौजूद मिस जुआनी मुंह बनाते हुए कहती है कि सबको पता है कि तुम यहाँ पर किसके लिए आई हो, जिसे देखकर तुम मिस फेरी किंग भी मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आई हो। कहना पड़ेगा कि याओलो तुम काफी मेहमान नवाज हो, सब लोग ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं। असल में ये दोनों ही अपने मन ही मन में मास्टर याओलो को पसंद करती है, इसलिए इनके बीच जेलसी होना तो तय था। मास्टर याओलो भी बुरी तरीके से फंस चुके थे कि आखिर वो किसका साथ दे। बाकी के सब लोग भी माहौल को गर्म होता हुआ देखकर धीरे धीरे से पीछे की तरफ हटने लगते हैं, क्योंकि किसी भी लम्हे यहाँ पर हंगामा हो सकता था। इसलिए ज़्यावियन सामने की तरफ आते हुए कहता है चूंकि सारे एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो अंदर चलकर आराम से बैठते हुए काउंसिल हॉल में अलायंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ज़्यावियन की ये बात सुनकर मास्टर याओलो तो खुश हो गए और वो ज़्यावियन को थंब अप का इशारा करते हुए मन ही मन में उससे कहते हैं कि शाबाश मेरे चेले, तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ काउंसिल हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ ज़्यावियन सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया कह रहा था, मगर वहीं पर मौजूद मास्टर वेयुन सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि हमारा फ्लेम बर्निंग वैली हमेशा से अकेले काम करता रहा है, हमारे काम करने का अपना ही तरीका है, और आज अचानक से जब हमारी अलायंस बन जाएगी तो इससे हमारे बीच काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जिस पर एल्डर लिन भी एग्री करते थे, लेकिन ज़्यावियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस अलायंस में सारे के सारे सेट्स बराबर होंगे, कोई भी दूसरे सेट के मामलों में इंटरफियर नहीं करेगा। जो बात तो मास्टर वेयुन को अच्छी लगी। ज़्यावियन यहाँ पर खड़े होते हुए कहता है कि आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि हाल ऑफ सोल ने पिछले कुछ सालों में हम पर कई हमले किए। पिल टावर ने भी हाल ऑफ सोल के हाथों अपने कई सारे अल्केमिस्ट को खो दिया है, जबकि फ्लावर सेट पर स्काई प्रोफाउंड सेट वालों ने हमला किया जो कि उनके पपेट्स है। फ्लेम बर्निंग वैली सेक्लूशन में अलग रह रहा है, लेकिन यह आग जल्दी उन तक भी फैल जाएगी। और जहां तक बात है हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन की, तो अभी कुछ अरसे पहले ही डार्क रिवर अलायंस ने हमें तबाह करने की कोशिश की, जिन्हें हाल ऑफ सोल कंट्रोल कर रहा था। इसलिए हम लोग एक सिंपल सी अलायंस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हमारी फोर्सेस मिलकर एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलायंस क्रिएट करेगी। यानी कि एक पर हमला सब पर हमला गिना जाएगा, एक पर मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जो सब कुछ तो मास्टर वेयुन को काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो इस अलायंस के लिए एग्री हो गए थे। इवन कि मास्टर याओलो भी ज़्यावियन की बातों से एग्री करते थे, मगर उन्होंने देखा कि मिस फेरी किंग शायद कुछ सोच रही है, और वो यही सोच रही थी कि याओलो तुम्हें हमारा लीडर होना चाहिए था, लेकिन देखो तुमने हमें यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, फिर भी तुम खामोश बैठे हो और तुम्हारी जगह कोई और बातें कर रहा है। तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते, इस बार तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी ग्रेट एल्डर लिन भी यहाँ पर ज़्यावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि बेशक हम लोगों ने ये अलायंस तो बना लेनी है, लेकिन तुम जैसा कि जानते हो कि पिल टावर सारे के सारे अल्केमिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या
क्या उनके लिए भी ज़ेवियन तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है? जिस पर ज़ेवियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों से हाल ऑफ सोल लगातार अल्केमिस्ट को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से अकेले अल्केमिस्ट तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारी ये अलायंस क्रिएट हो जाएगी तो हम लोग पिल टावर का नाम इस्तेमाल करेंगे और अल्केमिस्ट को अपनी अलायंस के अंदर ज्वाइन करवाएंगे ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। ये सुनकर एल्डरलिन खुश हो जाते हैं। इस तरीके से कई सारे अल्केमिस्ट की जान को बचाया जा सकता है। ये सारी बातें सुनकर मिस फेरी किंग कहती है कि हम लोगों का दुश्मन एक है और हम लोगों ने अलायंस भी बना ली, लेकिन एक अलायंस का लीडर भी होना चाहिए। जो सुनकर वहीं पर मौजूद मिस जुआनी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रही हो कि तुम्हें अलायंस का लीडर बना दिया जाए। जिस पर मिस फेरी किंग कहती है कि इस अलायंस के लीडर को एक ताकतवर इंसान होना चाहिए, साथ ही साथ एक ऐसा इंसान जिसकी सब लोग इज्जत करते हो और उसकी बात को मानते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये पोजीशन डिजर्व करती हूँ। जहाँ तक मास्टर हुआयुन की बात है तो वो बेशक ताकतवर तो है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सैल भी है, जो कि कब क्या फैसला करके क्या कर दे ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए वो भी लीडर नहीं बन सकते। मेरे ख्याल में अगर अलायंस लीडर की कैंडिडेट के लिए कोई बेस्ट पर्सन हो सकता है तो वो हो सकता है ग्रेट एल्डर लिन और साथ ही साथ मास्टर याओलो। इन दोनों की सब लोग इज्जत भी करते हैं और साथ ही साथ ये ताकतवर भी है। जिस पर ग्रेट एल्डर लिन कहता है कि नहीं, मुझे तो मत गिनो, मैं ऑलरेडी काफी जरा बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर एक जगह को प्रोटेक्ट करने की बात हो तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अलायंस में अलग अलग जगह को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसके लिए इतनी जरा भागदौड़ मैं नहीं कर सकता। ये सब सुनकर मिस फेरी किंग कहती है ठीक है, फिर तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा है और वो है मास्टर याओलो। जिस पर तो सब लोग ये एग्री करते थे क्योंकि सबकी नजर में मास्टर याओलो एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। हालांकि मास्टर याओलो तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन फेरी किंग ने आखिरकार मास्टर याओलो को फंसा ही दिया। वो मुस्कुराती हुई कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं तो याओलो तुम्हें भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। जो सब सुनकर मास्टर याओलो भी अपने मन में सोचने लगे कि लगता है कि अब मैं शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे ये करना ही होगा। इसलिए वो खड़े होते हुए पहले तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों का मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की खातिर कुछ वक्त के लिए इस टेम्परेरी लीडरशिप की पोजीशन को उठा रहा हूँ। बाद में जब हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो हम उसे ये पोजीशन दे देंगे। ये सब कहने के बाद मास्टर याओलो वापस से बैठ गए, जिसके बाद ज़ेवियन खड़े होते हुए कहता है चूंकि अब हमने अलायंस का लीडर भी डिसाइड कर लिया तो अब बारी है अलायंस के नाम की, जो कि हमें मिलकर डिसाइड करना चाहिए। इस पर मास्टर हुआयुन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, नाम ऐसा होना चाहिए जो कि काफी जरा बेहतरीन और सब लोगों को इम्प्रेस कर दे। मैं तो कहता हूँ कि हमारी अलायंस का नाम होना चाहिए अच्छाई के रखवाले। जो नाम सुनकर तो मास्टर याओलो मुस्कुराने लगे और ज़ेवियन ने सर पकड़ लिया था। तभी ग्रेट एल्डर लिन कहते हैं चूंकि हम लोग हाल ऑफ सोल का मुकाबला कर रहे हैं और वो लोग सोल का यूज करते हैं अपने हाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें उनसे भी कुछ ऊपर का चाहिए होगा। क्यों ना हम लोग अपने अलायंस को स्काई मेंशन का नाम दे, जो नाम तो ज़ेवियन को भी काफी पसंद आया क्योंकि स्काई हेवन को रिप्रेजेंट करता है और वैसे ही सारे इंसान हेवन और अर्थ के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए वो प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि हम लोगों को अपने अलायंस को हेवनली स्काई मेंशन अलायंस कहना चाहिए। ये नाम तो मास्टर हुआयुन और बाकी के सारे एल्डर्स को भी काफी जरा पसंद आया क्योंकि इस नाम में दम दिखाई देता है और कोई भी इसे फॉलो करना चाहेगा। इसी तरह से हेवनली स्काई मेंशन अलायंस की शुरुआत हो गई थी, जिस नाम पर ये सब लोग मिलकर टोस्ट करने लगे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, मगर तभी अचानक वहाँ पर हाल ऑफ सोल का ऑरा फैलने लगा, जहाँ साथ ही साथ एक आवाज भी सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि हेवनली स्काई मेंशन अलायंस। हाँ, कहना पड़ेगा कि नाम तो दमदार है, पर असली सवाल ये है कि आखिर ये अलायंस हमारे सामने कितनी देर टिकेगा। ज़ेवियन तो दूसरी तरफ उस आदमी को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम हाल ऑफ सोल के हाल मास्टर हो? ये कहते हुए ज़ेवियन ने फुरस से अपने ग्लास उसकी तरफ थ्रो कर दिया, मगर वो तो बस सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, जो कि धीरे से ज़ेवियन के पास आते हुए कहता है कि नहीं, तुम मुझे डिप्टी हाल मास्टर कहकर पुकार सकते हो क्योंकि स्टार फॉलिंग पेविलियन की अभी इतनी औकात नहीं हुई कि हमारे हाल मास्टर खुद यहाँ पर चले आए। ये सब सुनकर दूसरी तरफ ज़ेवियन भी अब उससे ताना मारते हुए कहता है कि लगता है कि डिप्टी हाल मास्टर की पहले ही फट चुकी है क्योंकि वो खुद डर के मारे यहाँ पर आया ही नहीं, उसने अपने प्रोजेक्शन को बेच दिया। ये सुनकर डिप्टी हाल मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हेवनली स्काई मेंशन अलायंस अभी इतना बड़ा खतरा भी नहीं कि हमारा हाल ऑफ सोल उससे घबरा जाए। तुम लोगों के लिए मेरा ये प्रोजेक्शन ही काफी है। जो सब सुनकर ज़ेवियन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने इतना खतरा यहाँ पर ये सब बकवास करने के लिए तो नहीं उठाया होगा, तो बताओ तुम आखिर यहाँ पर आए क्या करने हो? जो सुनकर डिप्टी हाल मास्टर ज़ेवियन को खामोश कराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एंशिएंट एम्परर का जेड है। ये कहते हुए डिप्टी हाल मास्टर ने ज़ेवियन को उसका फादर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसे उन लोगों ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो कि इस वक्त काफी बुरी कंडीशन में दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ डिप्टी हाल मास्टर यहाँ पर ज़ेवियन से कह रहा था कि वो एंशिएंट एम्परर जेड मुझे दे दो, वरना आज के दिन तुम्हारा फादर मारा जाएगा। अगले साल इसी टाइम पर तुम उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे होंगे। ये
सब कहते हुए डिप्टी हाल मास्टर ने ज़्यावियन के फादर को तकलीफ भी देना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहे थे। ज़्यावियन को भी ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर वो उनके सामने घुटने नहीं टेक सकता। वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि अगर मैंने वो एंशिएंट एम्परर जेड तुम्हें दे दिया तो इसका मतलब होगा कि मैं अपने फादर को फौरन मरवा रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास उन्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं होगी। ये सुनकर तो डिप्टी हाल मास्टर यहाँ ज़्यावियन को बहकाते हुए कहता है कि तुम तो काफी जालिम हो, जो सिर्फ एक एंशिएंट एम्परर जेड के लिए तुमने अपने फादर को कुर्बान कर दिया। ये सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आने वाला। एंशिएंट जेड मेरे फादर की लाइफ एंड डेथ को सेंस कर सकता है। अगर इसके बाद तुम लोगों ने मेरे फादर को एक भी चोट पहुंचाई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं एंशिएंट एम्परर जेड को 1 इंच तक तोड़ दूंगा। जितने जख्म तुम मेरे फादर को दोगे उतने एंशिएंट एम्परर जेड के टुकड़े होते जाएंगे, और अगर तुम लोगों ने मेरे फादर को जान से मार डाला उसके बाद तो मैं एंशिएंट एम्परर जेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उससे कुचल दूंगा। जो कि इनके लिए तो काफी जरा बड़ी धमकी थी, क्योंकि इन्हें एंशिएंट एम्परर जेड की जरूरत है। इसलिए वो ज़्यावियन से कहने लगे कि तुम वाकई में काफी जालिम हो। ये सुनकर ज़्यावियन गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ यहाँ पर आ सको तो फिर तुम्हें यहाँ होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। और ये कहते ही ज़्यावियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जहाँ पर डिप्टी हाल मास्टर का प्रोजेक्शन तबाह होते होते हंसते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुम लोगों ने ये अलायंस बना ली है तो तुम हमारे हाल ऑफ सोल के सामने टिक सकते हो। पिल टावर, फ्लावर सेट, फ्लेम बर्निंग वैली, तुम लोगों ने ये अलायंस बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग खुद अपनी आंखों के सामने अपने लोगों और अपने सेट को तबाह होता हुआ देखोगे। दूसरी तरफ ज़्यावियन को भी ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे हाल ऑफ सोल के सारे कचरों और साथ ही साथ हुन क्लैन के कमीनों को मैं बारी बारी ढूंढकर अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। मास्टर डियाब्लो तो यहाँ पर डिप्टी हाल मास्टर के जाने के बाद खड़े होकर कहते हैं, लगता है कि हाल ऑफ सोल को हमारी अलायंस के बारे में ऑलरेडी मालूम हो चुका है, अब तो हमें आगे क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करना होगा। जिस पर मास्टर हुआयून मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने देखा कि डिप्टी हाल मास्टर कितना घबराया हुआ था, मैंने उसके डर को महसूस किया, इसका मतलब कि ये अलायंस एक अच्छी चीज है। जबकि ज़्यावियन भी यहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स से कहता है अब चूंकि हाल ऑफ सोल को हमारे हेवनली स्काई मेंशन अलायंस के बारे में मालूम हो चुका है तो वो शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें भी अपनी फोर्सेस को तैयार करना होगा। जिस पर सारे एल्डर्स एग्री करते थे। साथ ही साथ ज़्यावियन ने कहा कि कल के दिन हमारा स्टार फॉलिंग पवेलियन सारे के सारे सेंट्रल प्लेन में इस बात को अनाउंस कर देगा कि हम लोगों ने हेवनली स्काई मेंशन अलायंस बना ली है, और साथ ही साथ हम चारों अपने अपने सेट्स में वार्म होल्स भी क्रिएट कर देंगे ताकि हम उन स्पेटियल वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करने के लिए जा सके। ये सुनकर सारे के सारे एल्डर्स हमें जवाब देते हैं। इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मास्टर डियाब्लो ने पर्सनली सेंट्रल प्लेन में जाकर सब लोगों के सामने अनाउंस कर दिया था कि हम लोगों ने हेवनली स्काई मेंशन अलायंस बना ली है, जिससे तो सब लोग काफी खुश हो गए थे और उन्हें हाल ऑफ सोल के खिलाफ एक उम्मीद मिल चुकी थी। इवन कि इस अलायंस के बारे में सुनकर आसपास ऐसे फोर्सेस जो कि हाल ऑफ सोल से नफरत करती थी उन्होंने भी इस अलायंस को ज्वाइन किया। साथ ही साथ उन्होंने इस हेवनली स्काई मेंशन अलायंस से प्रोटेक्शन मांगी। ये सब हो ही रहा था। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ज़्यावियन, मास्टर डियाब्लो और क्वीन मेडुसा एक जगह पर बैठे हुए थे और ज़्यावियन कह रहा था कि अब तक हमें हमारे जासूसों से बस सिर्फ 2 ही हाल ऑफ सोल के ब्रांचेस के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया। जिस पर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा कहती है कि फ्लेम बर्निंग वैली के एंसेस्टर ने मुझे कई बार लेटर भिजवाया कि हम लोगों को मिलकर एक छोटी सी टीम बनानी चाहिए जिसके वॉरियर्स का काम होगा हाल ऑफ सोल के अलग अलग ब्रांचेस पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना। ज़्यावियन तो जानता रहा कि जब ये जंग शुरू होगी तो ये एक लाइफ एंड डेथ वॉर होगी, लेकिन जब तक ये जंग शुरू नहीं होती हम लोगों को शांति से बैठना होगा। पर आखिर हाल ऑफ सोल किस चीज का इंतजार कर रहा है? इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा शक सही निकला। यकीनन हाल ऑफ सोल भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने का इंतजार कर रहा है, जो कि 9 महीनों बाद होगा। जो सुनकर तो ज़्यावियन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि जब वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगा तो उसे हासिल करने के लिए कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट आपस में कम्पीट करेंगे, और मुझे डर है कि मेरी डोशिंग 1 स्टार लेवल की कल्टिवेशन काफी नहीं होगी। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो ज़्यावियन को शांत करते हुए कहता है कि जरा फिक्र मत करो, ज़ुनिर ऑलरेडी क्लोज डोर कल्टिवेशन के लिए जा चुकी है और चूंकि उसके पास डिवाइन ग्रेड का ब्लड लाइन है तो मुझे लगता है कि वो आसानी के साथ डोशिंग लेवल में प्रमोट हो जाएगी, जो कि इस सफर में तुम्हारी मदद कर सकती है। क्वीन मेडुसा भी एक 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन है, अगर उसे भी सही एनर्जी मिले तो वो भी इवॉल्व होकर बांशिंग लेवल में प्रमोट हो सकती है, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मगर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ये सारी बातें सुनकर खड़ी होते हुए कहती है कि मुझे एवोल्यूशन के लिए काफी एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मुझे किसी भी लोकेशन पर नहीं मिली। ये सब सुनकर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जो कि तुम्हारे एवोल्यूशन में तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर तो क्वीन मेडुसा सरप्राइज होते हुए सवाल करके पूछती है तो वो कौन सी जगह है? इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहते हैं कि वो है 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग, जो कि तुम्हें मिलेगा 9 अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के अंदर। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो यहाँ पर ज़्यावियन से कहता है कि अगर तुम्हें भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना है तो तुम्हें भी वहां पर जाना होगा। ज़्यावियन तो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया।
गया था। इस पर मास्टर डियाब्लो उसे समझाते हुए कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हर 1000 साल में अपीयर होता है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक कोई भी कंकर नहीं कर पाया। इसका मतलब कि तुम्हें सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स का ही मुकाबला नहीं करना, बल्कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को खुद में हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कहते हुए मास्टर डियाब्लो अपने पास से एक 9th रैंक की पिल का स्क्रोल बाहर निकाल लेता है, जिसके बारे में वो ज़ावियन को बता रहे थे कि स्क्रोल को हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये स्क्रोल है 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल को बनाने का, जिसमें एक्सट्रीम यिन एनर्जी होती है और वो तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कंकर करने की कोशिश करोगे। और तुम्हें अगर इस पिल को रिफाइन करना है तो तुम्हें इसके लिए जरूरत पड़ेगी येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स की, जो कि सिर्फ 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग के अंदर ही पाए जाते हैं। ये सब जानने के बाद तो ज़ावियन ने वो पिल फार्मूला ले लिया था। साथ ही सर वो क्वीन मेडुसा से कहने लगा कि चलो इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल कोई भी हरकत करे, हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, इसलिए हम कल के कल ही यहाँ से रवाना होंगे। ज़ावियन की इस बात से तो क्वीन मेडुसा भी एग्री करती थी और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।